दोस्तों, बाहुबली के बाद पुष्पा एक ऐसी मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को एक एक करके तोड़ रही है, क्योंकि इस मूवी ने रिलीज के 15 दिनों में ही 1500 करोड़ की कमाई करके बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और चाहे नॉर्थ हो या साउथ, सभी जगह पर इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, पुष्पा मूवी ने अल्लू अर्जुन के कैरियर में 4 चांद लगा दिया और इसी मूवी के कारण अब ये इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हो चुके हैं। पर इस मूवी के कारण अल्लू अर्जुन को काफ़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा। उन्हें पुष्पा 2 मूवी के कारण एक रात जेल में भी रहना पड़ा, क्योंकि इस मूवी के प्रीमियर के दौरान भगदड़ होने के कारण एक महिला की मौत हो गई और इसका सीधा ब्लेम अल्लू अर्जुन पर ही लगाया जा रहा है। नंबर 2, अल्लू अर्जुन के बिना हम लोग पुष्पा मूवी को इमेजिन भी नहीं कर सकते और ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा के रोल के लिए ही बने हैं, क्योंकि पुष्पा का रोल कोई और एक्टर अब चाह कर भी अल्लू अर्जुन से अच्छा नहीं कर सकता। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पुष्पा मूवी के लिए अल्लू अर्जुन मेकर्स के पहले चॉइस नहीं थे। मेकर्स सबसे पहले इस रोल के लिए महेश बाबू को कास्ट करना चाहते थे, पर महेश बाबू को इस मूवी की स्टोरी थोड़ी एंटी हीरोज वाली लगी और इसीलिए उन्होंने मेकर्स से पुष्पा के कैरेक्टर में कुछ बदलाव करने को कहा। पर मेकर्स पुष्पा के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे और इसीलिए मेकर्स और महेश बाबू के बीच बात नहीं बनी और फिर तब पुष्पा के रोल के लिए अल्लू अर्जुन को कंसीडर किया गया और अल्लू अर्जुन को ये रोल काफ़ी पसंद आया और वे इस फिल्म में मेकर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। और सेम यही हुआ एसपी शेखावत के रोल के साथ। मेकर्स सबसे पहले इस रोल के लिए विजय सेतुपति को कास्ट करना चाहते थे, पर विजय सेतुपति के साथ भी मेकर्स की बात नहीं बनी और फिर इसके बाद इस रोल के लिए फहद फासिल को कास्ट किया गया। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। नंबर 3, मूवी के डायरेक्टर सुकुमार सर इस मूवी को स्टार्टिंग में एक वेब सीरीज के रूप में बनाना चाहते थे, क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ही बड़ी है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं और एक मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर को अच्छे से दिखाना काफ़ी मुश्किल काम था और इसीलिए इसके मेकर्स ने इसे वेब सीरीज के रूप में शूट करना भी स्टार्ट कर दिया। पर बाद में इसे बड़े स्केल पे एक मूवी के रूप में बनाने का फैसला किया गया और फिर यही कारण है कि हमें पुष्पा 2 की कहानी इतनी बड़ी देखने को मिली, लगभग 3 घंटे 20 मिनट की, और इसकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, जिसे हमें इसके अगले पार्ट पुष्पा द रैम्पेज में दिखाया जाएगा। नंबर 4, इस मूवी का टोटल बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसमें से 300 करोड़ सिर्फ अल्लू अर्जुन को पुष्पा का रोल करने के लिए दिया गया, जबकि इसके पहले पार्ट के लिए अल्लू अर्जुन को 50 करोड़ रुपए दिया गया था, क्योंकि पुष्पा 1 का टोटल बजट लगभग 200 करोड़ ही था। रश्मिका मंदाना को पुष्पा 1 के लिए 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो वहीं पुष्पा द रूल के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए और फहद फासिल को एसपी शेखावत के रोल के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए। नंबर 5, जैसे अल्लू अर्जुन के बिना पुष्पा मूवी को इमेजिन नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से इस डायलॉग पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं के बिना इस मूवी के ट्रैक को इमेजिन नहीं किया जा सकता। ये डायलॉग इस मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है और अब इस पूरी मूवी की कहानी इसी एक डायलॉग पे बेस्ड है। पर इसके ओरिजिनल वाले तेलुगु वर्जन में ये डायलॉग था ही नहीं। इसके तेलुगु वर्जन में यहाँ पे पुष्पा ये बोलता है, मैं जाएगा नहीं साला, जिसे हिंदी डबिंग के दौरान सरियस तलपड़े ने बदल कर पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला। नंबर 6, इस मूवी में अल्लू अर्जुन को रफ एंड टफ लुक में दिखाया गया, जिसे मेकअप की मदद से तैयार किया जाता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुष्पा के इस मजदूर लुक को तैयार करने में मेकअप आर्टिस्ट को लगभग 2 घंटे लगते थे, जिसमें पुष्पा के हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को मेकअप की मदद से बनाया जाता था, जैसे कि ये सर पे कट का निशान या फिर ये फेस का तिल। नंबर 7, चाहे वो कितना ही बड़ा रिक्सी स्टंट या फिर फाइट सीन क्यों ना हो,
पर्दे पे हमें लीड एक्टर ही करते हुए दिखता, पर पर्दे के पीछे हर एक रिक्सी फाइट सीन को एक्टर के बॉडी डबल से कराया जाता है। बॉडी डबल वो एक्टर होता है जो सेम टू सेम लीड एक्टर की तरह ही दिखता, बस फेस में 19-20 का फ़र्क होता है और सारे रिक्सी सीन्स इन्हीं से कराए जाते हैं और फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में VFX और CGI की मदद से फेस रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पुष्पा 2 मूवी के जापान वाले फाइट सीन की शूटिंग बॉडी डबल की मदद से किया जा रहा है। नंबर 8, इस मूवी की ज़्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के जंगलों में किया गया, पर मेकर्स और एक्टर्स को इन जंगलों तक पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां कोई पक्की सड़क नहीं थी और इसीलिए पुष्पा के मेकर्स ने अपने पैसे से जंगलों तक पहुंचने के लिए वहां पक्की सड़क का निर्माण करवाया, ताकि वो बिना टाइम वेस्ट किए जंगलों में सफ़र कर सकें और उनका शूट टाइम पे कंप्लीट हो सके। नंबर 9, जब इस मूवी के श्रीवल्ली सॉन्ग को यूट्यूब पर रिलीज किया गया, तब इस गाने के म्यूजिक और अल्लू अर्जुन द्वारा किए गए चप्पल उतरने वाले यूनिक डांस स्टेप के कारण ये गाना रातों रात वायरल हो गया था। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिस चप्पल उतरने वाले डांस स्टेप के कारण ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, वो स्टेप तो इस गाने में था ही नहीं, बल्कि जब इस गाने की शूटिंग की जा रही थी तब गलती से अल्लू अर्जुन के पैर से चप्पल बार बार उतर जा रहा था, क्योंकि वो जगह बहुत ऊंचा नीचा था जिस जगह पे ये गाना शूट हो रहा था, जिसे डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया और उन्हें ये स्टेप इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे इम्प्रोवाइज करके इस गाने का यूनिक स्टेप बना दिया। और सेम यही हुआ पुष्पा के इस दाढ़ी के नीचे हाथ फेरने वाले स्टाइल के साथ। पहले ये भी सीन इस मूवी में नहीं था। एक फाइट सीन के शूटिंग के दौरान गलती से अल्लू अर्जुन ने अपना हाथ अपनी दाढ़ी के नीचे कुछ इस तरह से फेरा था, जिसे डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया और फिर बाद में इसे स्क्रिप्ट में ऐड करके इस स्टेप को पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल बना दिया। नंबर 10, इस मूवी में पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी का धंधा करता, जिसे कुछ सीन में तो VFX और CGI की मदद से कुछ इस तरह से बनाया गया था, तो कुछ सीन्स के लिए रियल में लाल चंदन की तरह दिखने वाली लकड़ियों को फॉर्म्स और दूसरे लकड़ियों को लाल रंग का पेंट करके कुछ इस तरह से बनाया गया था, जिसे एक बार असली पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए थे। दरअसल इस फिल्म के क्रू मेंबर रंगों से बने लाल चंदन की लकड़ियों को ट्रक में भरकर शूटिंग लोकेशन पे लेके जा रहे थे। तभी चेक पोस्ट पे उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर घंटों रोक के रखा। बाद में फिर पूरे पेपर वर्क्स दिखाने के बाद पुलिस वालों को विश्वास हुआ कि ये लोग कोई स्मगलर नहीं है बल्कि एक्चुअल फिल्म मेकर्स हैं। सो दोस्तों, ये थे पुष्पा 2 मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पहले से ही पता था, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।